हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ध्वनि सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसके अंदर ध्वनि सिद्धांत एक टॉपिक दे रखा है। उससे पहले हमने रस निष्पत्ति और साधारणीकरण के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से उसको समझ लिया है। वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर आप उसको देख सकते हो। उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, जहां पर कंटिन्यू सारी क्लासें वो अपलोड है, जिसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य विधाएं और जो काव्य शास्त्र में हमारे छंद अलंकार, जो शब्द शक्ति, वो सारे टॉपिक है वो वहां पर कंटिन्यू दे रखे। अब जो हमारे आज जो हम ध्वनि सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले तो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए तो ये फायदेमंद है ही। दूसरी बात है, इसके अलावा आप सेकेंड ग्रेड या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपकी हिंदी भाषा लगती है, तो भी आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको फालतू की बकवास नहीं मिलेगी, वही चीजें मिलेगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि बातें करने के लिए बहुत सारा टाइम होता है, तो या इस चैनल पर आपको वही क्वालिटी की चीजें मिलेगी जो आपके जो पेपर हो उस पेपर से संबंधित हो। अब देखिए, बिना समय गंवाए हम शुरुआत कर लेते हैं अपने जो टॉपिक है आज का, ध्वनि सिद्धांत। तो ध्वनि सिद्धांत में जो इसके प्रतिपादक है, जो ध्वनि सिद्धांत को देने वाले, वो हमारे है आचार्य आनंदवर्धन। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो है हमारे आचार्य आनंदवर्धन। और आचार्य आनंदवर्धन का जो समय था वो था 9वीं शताब्दी। क्या था? 9वीं शताब्दी। इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम था ध्वन्यालोक। ग्रंथ का नाम क्या था? ध्वन्यालोक। तो यहां से हमारे सामने 3 क्वेश्चन हो गए। ध्वनि सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, ध्वनि सिद्धांत को स्थापित करने वाले हैं, वो हमारे आनंदवर्धन है। इनका समय 9वीं शताब्दी है और इनका ग्रंथ का नाम ध्वन्यालोक है। इनका जो अन्य नाम है, जो ध्वन्यालोक जो ग्रंथ है, इसको सहृदयालोक भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट हो जाता है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है ध्वन्यालोक जो सिद्धांत के जो प्रतिपादक आचार्य आनंदवर्धन, उनके ग्रंथ का क्या नाम है, तो वो ध्वन्यालोक है। परंतु इसका जो अन्य नाम है वो है हमारे सहृदयालोक। तो ये भी आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। तो ये तो आपको ज्यादा रटने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने ही प्रतिपादक है, जैसे ध्वनि सिद्धांत के आचार्य आनंदवर्धन है, रीति सिद्धांत के है तो वो हमारे आचार्य जो वामन है। दूसरी बात, जो हमारे रस सिद्धांत के वो भरत मुनि है। तो इन्होंने जो रस सिद्धांत के, तो उन्होंने रस को माना है, रीति वाले ने रीति को आत्मा माना है। तो वो तो ज्यादा रखने वाली बात नहीं है। तो ध्वनि सिद्धांत है, उसके जो प्रतिपादक आनंदवर्धन है, उन्होंने ध्वनि को क्या माना है? काव्य की आत्मा माना है। आगे देखिए, काव्य से आत्मा ध्वनि रीति, यानी ये जो परिभाषा ऊपर लिखा हुआ है ध्वनि को काव्य की आत्मा माना, तो ये लिखा काव्य से आत्मा ध्वनि रीति, ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। ध्वनि सिद्धांत की स्थापना करने में मुख्यतः 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब जो ध्वनि सिद्धांत है, इसको स्थापित करने में जो पहला नाम है वो कौन था? इसके जो प्रतिपादक है वो आचार्य आनंदवर्धन है। परंतु 3 जो विद्वान है जो इसके क्या है, इस सिद्धांत को स्थापित करने में इसके जो पक्ष में है, ठीक है, इसके पक्ष में, क्योंकि कुछ विरोध में होते हैं, कुछ पक्ष में होते हैं। तो उसके अंदर पहला नाम आनंदवर्धन है जिन्होंने इसको स्थापित किया था, दूसरा नाम अभिनव गुप्त है और तीसरा नाम मम्मट है। तो ये याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है निम्न इसमें ध्वनि विरोधी आचार्य है, तो जैसे आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त और मम्मट, ये 3 नाम दे देंगे, एक नाम कोई दूसरा देगा। तो आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त और मम्मट, ये 3 है जो ध्वनि के पक्ष में है। अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन के ग्रंथ ध्वन्यालोक पर एक टीका लिखी, उसका नाम था ध्वन्यालोक लोचन। तो याद रखना है आपको, ध्वन्यालोक ग्रंथ है वो आनंदवर्धन का है और ध्वन्यालोक लोचन है वो हमारे अभिनव गुप्त का है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों को सेपरेट अलग अलग याद रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है ध्वन्यालोक जो ग्रंथ है उसकी टीका किसने लिखी थी, तो वो हमारे अभिनव गुप्त ने लिखी थी। उस टीका का क्या नाम था, तो ध्वन्यालोक लोचन था। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूजन करते हैं, अच्छे से आपको ध्यान में रख के याद करके जाना है। आचार्य मम्मट है को ध्वनि प्रस्तावक परमाचार्य माना जाता है और ये मोस्ट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि ध्वनि प्रस्तावक परमाचार्य कौन माने जाते हैं, तो वो आचार्य मम्मट माने जाते हैं।
ठीक है, एक एक लाइन क्वेश्चन का काम कर रही है, एक एक लाइन है वो महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, क्वेश्चन बनते हैं, वही यहाँ पर लिया। फालतू जो विस्तार से जिसे गाइडों में दिया हुआ वो कचरा यहाँ पर नहीं दिया हुआ, जो सार तत्व है वही है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गाइडों में आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ध्वनि का अर्थ। ध्वनि शब्द का आविष्कार संस्कृत व्याकरण शास्त्र से माना जाता है। जो संस्कृत व्याकरण है, जो वहां से इसका मुख्य जो आविष्कार हुआ है, किसका? ध्वनि का। पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जीके की दृष्टि पे हो जाता है, हमारे हिंदी की दृष्टि से भी हो जाता है। पतंजलि के ग्रंथ का क्या नाम है? महाभाष्य। उस महाभाष्य में इन्होंने क्या लिखा है? प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते। व्याकरण शास्त्र में ध्वनि को स्फोट व्यंजक माना जाता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, यानी व्याकरण शास्त्र है उसके अंदर ध्वनि को क्या माना जाता है? स्फोट व्यंजक माना जाता है। आगे आचार्य आनंदवर्धन, जो हमारे ध्वनि के जो प्रतिपादक ध्वनि सिद्धांत को स्थापित करने वाले, इन्होंने क्या लिखा है? यथार्थ शब्दों व तमर्थ मुपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यक्त काव्य विशेष से ध्वनि रीति सुरभि कथित। आगे इसके बारे में क्या लिखा देखते हैं। ये तो जो संस्कृत का श्लोक है इसको आपको दिमाग में रखना है, याद हो तो ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि उनमें से कोई विशेष कोई शब्द हो जिसको आप पकड़ लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि ये किसने परिभाषा, ये जो शब्द है वो पकड़ लोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो परिभाषा या जो ये श्लोक है किसने दिया है, क्योंकि एग्जाम में ये देखकर भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ध्वनि रीति सुरभि कथित, तो यहाँ से पकड़ लिया ये, और ये हमारे आनंदवर्धन को अटैच कर लीजिए इसके साथ में। बाकी ये पूरी चीजें संस्कृत की है, हिंदी में हम इसको याद नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारा लोड हो जाता है। अगर एक ही हो तो याद कर ले, बहुत सारी है ऐसी तो पूरे को हम याद नहीं कर पाते हैं। तो शॉर्ट तरीका यही है कि इसके एक शब्द को पकड़ लीजिए और इसके साथ में अटैच कर लीजिए। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि जहां व्यंग्यार्थ प्रमुख हो और वाच्यार्थ गौण हो वही ध्वनि मानी जाती है। यानी इतनी जो हमने ऊपर पढ़ा, इनकी जो परिभाषाओं को देखा, तो इससे हमारे को एक सारांश निकल के आता है कि जो भी कोई चीज हो, वाच्यार्थ का मतलब जो हम पढ़ते हैं, जैसे वाच्यार्थ का मतलब जो वाचना होता है, आचना यानी शब्द को हम पढ़ते हैं, तो ये कह रहा है कि पढ़ते हैं और पढ़ते समय हमारे सामने कोई चीजें रहती है वो तो गौण हो जाए, यानी उसका कोई महत्व नहीं रहे और एक उसमें से एक अलग अर्थ निकलकर हमारे सामने आए, अलग अर्थ निकलकर हमारे सामने, जिस प्रकार हमने शब्द शक्ति को पढ़ा था, अभिधा लक्षणा और व्यंजना, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा जो साधारण सा एक अर्थ था, उसका फिर तीसरा कोई अर्थ निकले जिसको हम व्यंजना बोलते थे, वो चीज यहाँ पर काम में आती है। तो ये ध्वनि का क्या कह रहा है कि सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि जहां व्यंग्यार्थ प्रमुख हो, यानी वो जो तीसरा अर्थ निकले वो प्रमुख हो, और वाच्यार्थ जो हम पढ़ रहे हैं हमारे सामने जो दिखाई दे वो गौण हो, वही ध्वनि मानी जाती है। तो समझ में आ गया, ध्वनि का मतलब वो है कि जो सामने दिखाई दे रहा वो न होकर उसमें जो छुपा हुआ अर्थ हमारे सामने आए, व्यंग्य रूप में जो अर्थ सामने आए वही असली ध्वनि है। उदाहरण लिया आपने, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काली हमारी बार। तो ये जो एक हमारे सामने श्लोक है, इसका जो साधारण सा हम अर्थ लगाए, साधारण सा अर्थ हम देखें तो इसमें लिखा माली आवत देखकर, यानी माली को आता हुआ देखकर, कलियन करी पुकार, यानी जो हमारा पेड़ होता है उस पेड़ के ऊपर जो कलियां लगी हुई होती है उन कलियों ने पुकार की, फूली फूली चुन लई काल ही हमारी बार, यानी ये जो माली आ रहा है ये कलियां क्या कह रही है कि जो ये माली आ रहा है वो फूलों को आज चुनकर ले जाएगा और कल हमारी बार, हमारी बार का मतलब आज जो कली है कल वो फूल बन जाएगी, आज जो कली है कल वो फूल बन जाएगी, और जब फूल बन जाएगी तो माली उसको भी तोड़कर ले जाएगा। ये तो हो गया इसका एक साधारण सा अर्थ जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये तो हो गया साधारण सा अर्थ। अब इसका व्यंग्य रूप में जो हम व्यंग्यार्थ प्रमुख मानते हैं ध्वनि में, तो वो व्यंग्य जो अर्थ है वो हम लेते हैं। तो माली का मतलब ये कह रहा, माली आवत देकर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काली हमारी बार। यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे भगवान मान ले या जैसे मान ले काल मान ले, माली को हम काल मान ले कि काल है जब आता है, काल जब आता है तो जो हमारे जो नौजवान साथी है, नौजवान
वो नौजवान साथी है वो क्या कहते हैं, ये काल आया है, ये आज जो फूली फूली का मतलब जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उन बूढ़े लोगों को लेकर चला जाएगा, बूढ़े लोगों को लेकर चला जाएगा। और काल है हमारी बार, काल का मतलब जो आज नौजवान है कल बूढ़े हो जाएंगे, तो फिर हमारी भी बारी आने वाली है। तो इसका जो व्यंग्य रूप में अर्थ है ये निकल रहा है। समझ गए आप अच्छे से? आगे देखो, आनंदवर्धन के अनुसार काव्य के 3 भेद माने। आनंदवर्धन ने काव्य के कितने भेद माने हैं? ध्वनि जो सिद्धांत दिया उसके अंदर काव्य के 3 भेद माने। एक माना है ध्वनि काव्य होता है, एक गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है और एक चित्र काव्य होता है। तीनों को आपको अच्छे से याद करना है। मोस्ट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के कितने भेद माने हैं? ध्वनि काव्य माना है, 3 भेद माने हैं, तो 3 भेद हो जाएंगे, ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य या चित्र काव्य। या ऐसा पूछा जाएगा आनंदवर्धन ने जो काव्य के 3 भेद माने निम्न में से वो कौन सा नहीं है, तो ये 3 नाम ये देंगे और एक नाम कोई दूसरा दे देगा। तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। ध्वनि काव्य होता है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है और चित्र काव्य होता है। अब इसको हम विस्तार से देखते हैं कि ध्वनि काव्य आखिर है क्या। तो देखिए, ध्वनि काव्य की बात करें, ध्वनि काव्य से हमारा तात्पर्य है कि जिसमें वाच्यार्थ से ज्यादा व्यंग्यार्थ चमत्कार पूर्ण हो, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं ध्वनि काव्य के बारे में कि ध्वनि काव्य आखिर होता क्या है, कि जिसके अंदर वाच्यार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यंग्यार्थ हो। जिस प्रकार माली आवत देकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुग ली कली हमारी बात, इस प्रकार का जो ऊपर हमने श्लोक देखा था, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि वहां पर है वो वाच्यार्थ है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यंग्यार्थ है। तो यही बात इस ध्वनि काव्य में कही गई है। इसमें इसके भी 3 भेद किए गए हैं। 3 भेद किए गए, एक होता है हमारा वस्तु ध्वनि काव्य, एक होता है अलंकार ध्वनि काव्य और एक होता है रस ध्वनि काव्य। ठीक है, ऊपर तो काव्य के 3 भेद थे, जिसमें हमने ऊपर देखे वो क्या थे, एक तो ध्वनि काव्य था, एक गुणीभूत व्यंग्य काव्य था और एक हमारा, एक मिनट वापिस देखते हैं, चित्र काव्य था। ठीक है, तो ये 3 नाम तो ऊपर वाले थे, वो तो क्या थे, काव्य के थे। अब जो हमारे ध्वनि है, उस ध्वनि के जो 3 भेद किए गए, उस ध्वनि के 3 भेदों के अंदर हमारा नाम क्या आया है, एक तो आया है वस्तु ध्वनि काव्य, अलंकार ध्वनि काव्य और रस ध्वनि काव्य। अब इसमें इसमें वस्तु मुख्य रूप से व्यंग्य होती है, इसमें व्यंग्यार्थ की प्रकृति अलंकार पर निर्भर करती है और इसमें वाच्यार्थ से निहर्थ व्यंग्यार्थ अत्यंत घनीभूत होता है। तो कहने का मतलब इनमें तो कोई रटने वाली बात है नहीं, तीनों चीजें हैं, उसमें वस्तु है, इसमें अलंकार है और इसमें जो आगे है वाच्यार्थ से निस्वार्थ व्यंग्यार्थ अत्यंत घनीभूत होता है। अब इसमें देखो महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें देखो इसे उच्च कोटि का काव्य माना गया। किसको? जो का मतलब जो ध्वनि काव्य है वो उच्च कोटि का काव्य है। ध्वनि काव्य है वो उच्च कोटि का काव्य है। आगे देखो, आगे हमारा है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। इसमें वाच्यार्थ प्रधान या मुख्य होता है और व्यंग्यार्थ अप्रधान एवं गौण होता है। तो ऊपर वाले का उल्टा है, उसके अंदर क्या था, वाच्यार्थ वो गौण था और व्यंग्यार्थ वो मुख्य था। और गुणीभूत व्यंग्य काव्य में क्या होगा कि इसके अंदर वाच्यार्थ है जो हम सामने पढ़ते हैं वो चीज है वो मुख्य है और व्यंग्यार्थ है वो अप्रधान यानी गौण है। इसे मध्य कोटि का काव्य माना जाता है। मध्य का मतलब बीच में नाम आ रहा है, क्योंकि हमने ध्वनि काव्य पढ़ा, गुणीभूत व्यंग्य काव्य पढ़ा और चित्र काव्य पढ़ा, 3 पढ़े, तो 3 को क्रम से याद करना है। तो पहले वाला है वो उच्च कोटि का अच्छा है, बीच वाला मध्य वाला है तो वो ये मध्य कोटि का माना जाता है और चित्र काव्य वो क्या अधम कोटि का हो जाएगा, निम्न कोटि का हो जाएगा। इसमें वाच्यार्थी होता है, व्यंग्यार्थ नहीं होता है। कहने का मतलब इसमें व्यंग्यार्थ होता ही नहीं है, सिर्फ वाच्यार्थी होता है, जो सामने जो अर्थ दिखाई देता है वही होता है। तो अब देखो ज्यादा रटने वाली बात नहीं है, समझना है। ध्वनि काव्य जो काव्य है उस काव्य के आनंदवर्धन ने 3 प्रकार बताए। काव्य के आनंदवर्धन ने कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। एक बताया ध्वनि काव्य। उस ध्वनि काव्य वो क्या है, उसके अंदर हमारा व्यंग्यार्थ महत्वपूर्ण होता है और वाच्यार्थ वो गौण होता है और वो एक अच्छी कोटि का काव्य माना जाता है। दूसरी बात बताया कि गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर वाच्यार्थ है वो तो क्या है मुख्य है और व्यंग्यार्थ है वो गौण है, उसका उल्टा हो जाएगा और ये मध्यम कोटि का है, बीच वाला है। और फिर हमारा जो चित्र काव्य है उसके अंदर वाच्यार्थ ही होता है, मुख्यार्थ वो सॉरी व्यंग्यार्थ होता ही नहीं है, व्यंग्यार्थ होता ही नहीं है और ये अदम कैटेगरी में आता है, जो निम्न कैटेगरी में आता है। तो इसको रटने वाली बात नहीं। अब हमारे को ध्यान रखना जो ध्वनि काव्य था,
ध्वनि काव्य था, उसके 3 भेद किए गए थे। 3 भेद उसके अंदर क्या था, एक तो वस्तु ध्वनि थी, एक अलंकार ध्वनि थी और एक रस ध्वनि थी। वो 3 प्रकार उसके अंदर किए गए हैं। आगे देखो, इसे अदम काव्य कहा जाता है। अदम काव्य किसको कहा जाता है, जो लास्ट वाला था, कौन सा, जो चित्र काव्य। ध्वनि के जो काव्य के 3 भेद किए गए थे, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। तो मैंने आपको तीनों को अच्छे से समझा दिया है। छोटा सा एक टॉपिक था ध्वनि का। इसके बाद में हमारा जो वक्रोक्ति सिद्धांत है उसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन बनने वाले आपकी जो ध्वनि से संबंधित है यहीं से ही बन जाएंगे और आपके अच्छे से आप इसमें से जो ध्वनि से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे अच्छे से आप कर पाओगे, अगर इतना जो मैंने समझाया उसको अच्छे से आप याद कर लेते हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।